जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सबको बता दें कि आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो डायरेक्ट टू हिट प्रश्न होंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उसका आंसर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? आपका करेक्ट आंसर है 21 मार्च व 22 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 वर्ष 81 ईस्वी में। दोस्तों बता दें कि ये सब जितने क्वेश्चन हैं ये सब ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चन हैं और लगभग कहीं ना कहीं क्वेश्चन सब सारे के सारे प्रीवियस हैं जो कि डायरेक्ट टू हिट हैं। ये आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पृथ्वी और सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? आंसर, इसका करेक्ट आंसर है अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है पृथ्वी जो है ऋतु में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई? 24 अगस्त 2006 में। इसका कारण क्या था दोस्तों? इसमें 2006 में एक चेक गणराज्य कंट्री है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो ये प्लूटो ग्रह है वो ग्रहों का क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता था। इसके वजह से इसको ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई और ड्वार्फ ग्रह यानी बोना ग्रह में इसको रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 कहता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। 9 कहता है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? सही आंसर है चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 11 देखेंगे दोस्तों। 11 कहता है, 11 है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सही आंसर इसका होगा पूर्णिमा को। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी, ध्यान रखेंगे, रात की रानी कही जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? करेक्ट आंसर है शनि ग्रह को। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूरेनस की खोज किसने की? सही आंसर है इसका हर्शेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? हमने आपको अपने एक सेशन में बताया था सूर्य ग्रहण को का क्या कारण है। जब चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना ही इसका सूर्य ग्रहण होता है। यानी आप कह सकते हैं SEM। यह एक ट्रिक मैंने बताया था सूर्य ग्रहण के बारे में और मैंने अभी आपको ये बताया कि सूर्य ग्रहण होता कब है। तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 कहता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है और इस तरह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। 18 कहता है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। इस दिन को हम अपसौर के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर के नाम से या फिर अपहेलियन। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में अपसौर मिलेगा तो कहीं अपहेलियन मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जबकि 3 जनवरी को यानी क्वेश्चन नंबर 21 में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 में यही क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को, जिसको प्री हेलियन के भी नाम से जाना जाता है। प्री हेलियन याद में रखिएगा दोस्तों, याद करके इसको रखेंगे। 3 जनवरी को प्री हेलियन या फिर हिंदी में इसको हम उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 कहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूकक्ष पर तल पर
भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उस सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी? इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 कहता है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन का संभावना है? सही आंसर होगा मंगल ग्रह पर। 27 नंबर है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? सही आंसर है सही आंसर है इसका वरुण। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है दोस्तों? तो जब हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब अपना पहला कदम रखे, तो जिस कदम पे रखे, जिस पॉइंट पे अपना पहला कदम रखे दोस्तों, उस पॉइंट को ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 कहता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सही आंसर है 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है या पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चंद्रमा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। पिछले साल कब दिखाई दिया था? तो पिछले साल जो है 1976 ईस्वी में जो है हैली धूमकेतु दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बात करेंगे। 33 कहता है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा क्षुद्र ग्रह। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। इस जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट टू हिट का नाम दिया है। ये जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, और 33 नंबर क्वेश्चन को बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही आंसर होगा इसका कृत भाग दिखाई देता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा 7 ग्रहण हो सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 कहता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो ये औसत दूरी की बात है तो 150 × 107 होगा इसका। ये देखेंगे प्रकाश वर्ष की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 कहता है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर है इसका प्रकाश मंडल। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? करेक्ट आंसर होगा 110 गुना लगभग। 39 नंबर क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यानी सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, फिर बुध है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 40 की ओर चलेंगे। 40 कहता है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर है 12 वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है दोस्तों। 687 दिन लगते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की बनावट और आकार में किस ग्रह के समान है? पृथ्वी जो है बनावट और आकार में किस ग्रह के समान है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह। इसीलिए तो शुक्र ग्रह को और पृथ्वी ग्रह को दोनों को आपस में जुड़वा बहन के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 कहता है कि बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? सही आंसर है इसका पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे। 44 क्या कहता है दोस्तों? कहता है, यदि पृथ्वी और एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, काला। क्वेश्चन नंबर 45, एक ग्रह के दिन का मान और एक उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष दीर्घतम कहाँ होते हैं यानी सबसे बड़ा वर्ष कहाँ होता है? तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? करेक्ट आंसर है सूर्य ग्रहण के समय। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों। 48 कहता है, सिजगी क्या है? तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना ही सिजगी कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सही आंसर इसका है 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? करेक्ट आंसर है कादरी सिलसिले को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? करेक्ट आंसर है
फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखेंगे दोस्तों। 52 कहता है सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? करेक्ट आंसर है नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 53 सूफी संत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। 54 नंबर क्वेश्चन है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? करेक्ट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। क्वेश्चन नंबर 57 भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? करेक्ट आंसर है दारा सिकोह ने। क्वेश्चन नंबर 58 है किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी कब प्रदान की गई थी? करेक्ट ध्यान में रखेंगे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा में भी पूछ सकता है, पूछ देते हैं, और बीपीएससी के प्री में भी पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती को। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कहता है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? करेक्ट आंसर है नक्शबंदी। यानी औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में चिश्ती थी दोस्तों? करेक्ट आंसर है नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? करेक्ट आंसर है मोहम्मद गुरी। 61 नंबर चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर है अजमेर। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सूफी मत के अत्याधुनिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है पीर। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 में क्वेश्चन कहता है नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा ख्वाजा अब्दुल्ला ने। 64 नंबर देखेंगे क्वेश्चन किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? करेक्ट आंसर है शेख अहमद सरहिंदी को। 65 नंबर देखेंगे कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? करेक्ट आंसर है अब्दुल कादिर गिलानी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। 66 कहता है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानका। ध्यान रखिएगा सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानका। क्वेश्चन नंबर 67 है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बिल्कुल सही है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 67 का आंसर क्या है? 8। 68 नंबर क्वेश्चन देखें सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? बिल्कुल उपग्रह। सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 89। 72 नंबर क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा इसका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसका सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? करेक्ट आंसर ध्यान में रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, बाकी सारे के सारे जो है एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों शुक्र और अरुण। क्वेश्चन नंबर 75 है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है अभिनव तारा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सौरमंडल की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा कोपरनिकस। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? करेक्ट आंसर है ग्रह। यानी एंशियंट इंडियन भी जो थे वो सूर्य को ग्रह ही मानते थे, ग्रह मानते थे, जबकि ये क्या है? सूर्य जो है एक तारा है। ध्यान में रखिएगा कभी भी सूर्य को आप ग्रह नहीं मानेंगे, सूर्य क्या है? एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम का। 80 नंबर है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? कहता है किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। यानी अर्धरात्रि, सॉरी मिस्टेक है, यह अर्धरात्रि को भी सूर्य दिखाई देता है। करेक्ट आंसर है नॉर्वे। 82 नंबर क्वेश्चन सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। दूरी को ध्यान रखेंगे ये दूरी कब होता है? ये दूरी सूर्य से ग्रह को दूरी को यानी मैक्सिमम मिनिमम ग्रह यहाँ पर दूरी होगा, यानी कम दूरी को हम उपसौर कहते हैं, जबकि अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। कम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को, जबकि अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर है 71%। 86 नंबर कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? बुध। ध्यान में रखिएगा ये आकार में सबसे छोटा भी है और ये
सूर्य के सबसे निकट भी है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर देखेंगे, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। जबकि क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। मैंने अपने सेशन में इस क्वेश्चन को कराया था और ये उस सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था, जिस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी 0 क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? करेक्ट आंसर है बुध। 91 क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन जो भी अभी आया उसमें स्किप आया कि जो भी पढ़ा आपने तो देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 कहता है, क्या कहता है 92 दोस्तों? 92 कहता है किस ग्रह का पर जीव रहते हैं? सही आंसर होगा, ये इजी क्वेश्चन है, एकदम बकवास क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये एक बात ध्यान में रखेंगे, नेचुरल उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसे आप देख सकते हैं पृथ्वी का उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 94 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, चंद्रमा क्या है? बिल्कुल उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 57% भाग देख सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? 21 जून को। सही आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? करेक्ट आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 BC से 1750 BC तक। ध्यान में रखेंगे, कुछ मैंने सिंधु हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सही आंसर होगा इसका सूरकोटदा में। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 नंबर कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? करेक्ट आंसर होगा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 104, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही आंसर होगा कांस्य युगीन। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? सही आंसर होगा ईंटों से। 106 नंबर देखेंगे, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? करेक्ट आंसर होगा कपास। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने। कब? 1921 वर्ष में, 1921 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, 1921 ईस्वी में। जबकि मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में। कौन थे ये RD शर्मा थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, राखलदास बनर्जी थे, मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 में। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल कहाँ है? गुजरात राज्य में है दोस्तों। 109 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? अभी मैंने क्वेश्चन में बताया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोस्तों क्या है? 1921 में। एक 111 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कौन सी थी? सही आंसर होगा इसका उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 112, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, कहता है हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर होगा कालीबंगा कहाँ है? अभी मैंने बताया राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे दोस्तों। 114 कहता है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो में। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? करेक्ट आंसर है आग शिव, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 कहता है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है मृतकों का टीला, है ना। इसका करेक्ट आंसर यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का नगर अथवा मृतकों का टीला। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु स्थल
स्थलों का उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर किस पशु का परिकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? करेक्ट आंसर है बैल का। को 119 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? करेक्ट आंसर है लोथल, जो कि ये क्या था, बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका? हड़प्पा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको। आप ये रिवीजन के तौर पर मैंने ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अधिकतम सौरमंडल चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को उठाया है और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को उठाया है। आप रिवीजन करें और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।